और ये जो सत्य है, मैंने एक बात आपको बताई पीछे, देवी भागवत के 3 विषय, सत्य प्रेम करुणा, 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 सत्य प्रेम करुणा। 3 विषय, सत्य, प्रेम और करुणा। तो यहाँ पर सत्य, और जिसके पास सत्य की शक्ति है प्यारे, भले ही कलिकाल में सत्य जो है जरा देर से इसकी जीत होती है, लेकिन होती जरूर। सत्य कभी झुकता नहीं है, ध्यान देना। सत्य कभी मलिन नहीं होता, सत्य कभी उदास नहीं होता, क्योंकि जो सत्य है ये भगवान का, उस शक्ति का स्वरूप है। ध्यान दीजिए। और जिसके पास सत्य रूपी शक्ति है, तो वो चाहे कितना ही मूर्ख क्यों ना हो साहब, धीरे धीरे भगवती की कृपा उस पर जब बनती है तो महाराज जी उसकी कीर्ति अपने आप बढ़ जाती है। बोलो चलो। इसलिए आज हम भागवत सुन रहे हैं, आज 5वां दिन है। इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, कब आएगा? ये तब होगा जब हम एक संकल्प ले लें कि हम हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करेंगे। एक संकल्प ले लें कि हम हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करेंगे, हमेशा सत्य को ही अपनाएंगे। सत्यता को ही हम जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित है कुछ आगे फल की प्राप्ति, जो आप चाहते हैं श्रद्धा भाव की प्राप्ति होगी, निश्चित बात। आज यही एक संकल्प ले लिया कि असत्यम भाषम न कुर्यात, कि मैं असत्य भाषित कभी नहीं करूंगा, हमेशा सत्य बोलूंगा। और धीरे 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 समय और कीर्ति बढ़ने लगी साहब, और बहुत जगह से इनके पास अब लोग आने लगे। और वैसे भी सत्य के विषय में स्वयं मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के बराबर दूसरा कोई धर्म ही नहीं है महाराज जी। इसलिए जिसके पास सत्य रूपी शक्ति है उसके पास सब कुछ है। और आज ये उद्धव के पास सत्य रूपी शक्ति है और बहुत कीर्ति इसकी बढ़ने लगी। एक दिन की बात, बड़ा सुंदर बात, एक दिन की बात, एक कोई शिकारी उस जंगल में आया और उसने एक सुअर को देखा और उस सुअर पर अपने धनुष में तीर का संधान किया और छोड़ दिया। वो तीर उस सुअर को लग गया। अब सुअर को तीर तो लग गया,
लेकिन दर्द से कराहते हुए सुअर भागने लगा और वो शिकारी उसके पीछे। और वो सुअर भागते 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 यही सत्यव्रत, सत्य बोलने के कारण इसका नाम सत्यव्रत हो गया। ध्यान दीजिए, उत्थाई से सत्यव्रत के नाम से अब ये जाने लगा। और ये सत्यव्रत के आश्रम के आसपास कहीं पहुंच गया। अब सत्यव्रत ने देखा कि आश्रम के पास एक झाड़ी में यह छुप गया, तीर लगा हुआ है, दर्द से करा रहा है। इतने में आखिर आया कोसते हुए। अब सत्यव्रत सामने दिखाई दी। बोले महाराज, क्या आपने यहाँ पर कोई मेरा शिकार देखा? एक जानवर देखा, मैंने अभी उसको तीर लगाया। जल्दी बताइए, मेरा परिवार भूखा है, जल्दी बताइए। अब सत्यव्रत के लिए धर्म संकट। अब कहता है अगर मैं कहूं भैया सामने है तो एक जीव की हत्या करेगा ये, और अगर मैं कहता हूं मैंने नहीं देखा तो मेरा सत्यव्रत धर्म भंग हो जाएगा। तो सूत जी कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान दीजिए। सूत जी कहते हैं जब यह मृग अर्थात जब यह सुअर सत्यव्रत के आश्रम की ओर भागा तो अचानक सत्यव्रत के मुख से भगवती का जो सारस्वत मंत्र है, बीज मंत्र, ये मुख से निकला। ए करके, एम नहीं कहा, बिंदु रहित अक्षर का उच्चारण हुआ। ए करके कहा, और ये ए कहने से ही इसमें वेद तत्व का ज्ञान हो गया। सारस्वत मंत्र है, वेद तत्व का ज्ञान हो गया। वेद ज्ञान सुचिलंकृता, वेद का ज्ञान हो गया। और अब यह आखिर इससे पूछ रहा है, आखिर इससे पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए बड़ी सुंदर बात, जहां पर वेद तत्व का ज्ञान हो गया, ए करके ए कहा, इतना कहने में ही इसे वेद तत्व का ज्ञान हो गया। सारस्वत मंत्र है ना, सरस्वती बुद्धि की देवी है साहब, और वेद तत्व का ज्ञान हो गया। और वेद तत्व का ज्ञान होने के कारण इसके मुख से एक बात निकली कि तमुवाच द्विजो व्याधं सम्मुखस्तम धनुर्धरम कि सत्यकामस्तु धर्मात्मा श्लोकमेकं दया परः। आखिर कहने लगा कि हे सत्यव्रत महाराज जी, आप बता दीजिए, आपने देखा है और मुझे मालूम है, विश्वास है कि आप सत्य बोलेंगे, क्योंकि आपके सत्य की प्रशंसा तो पूरे क्षेत्र में है। अब यहाँ पर धर्म संकट, तो सत्यव्रत को तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो मुख से एक शब्द निकला कि या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, कि अहो व्याध स्वकार्यार्थिं किं न पृच्छसि पुनः पुनः। कितनी सुंदर बात कही, देखिए कि या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, या पश्यति न सा ब्रूते, अर्थात कि हे व्याघ्र, सत्यव्रत कह रहे हैं, हे व्याघ्र, या पश्यति न सा ब्रूते, जो देखती है वो बोल नहीं सकती। अर्थात ये आंख तो देख सकती है लेकिन बोल नहीं सकती। और या ब्रूते सा न पश्यति, और जो बोल सकता है मुंह वो देख नहीं सकता। इसलिए अहो व्याध स्वकार्यार्थी न किं पृच्छामि पुनः पुनः। इसलिए तुम बार बार क्यों मुझसे पूछ रहे हो? अपना व्यर्थ में कार्य, अपने समय को नष्ट मत करो। ये आंख देख सकती है लेकिन बोल नहीं सकती, और ये वाणी बोल सकती है लेकिन देख नहीं सकती। इसलिए तुम जाओ। कितनी सुंदर बात, आंखों ने देखा है, सही बात है, लेकिन बोल नहीं सकती। पूछ लो आंखों से। लेकिन वाणी ने देखा नहीं है और ये बोल सकती है।
कितनी सुंदर बात है देखो। और जब यह बात सुनी आखिर चला गया। तो सूत जी कहते हैं भगवती की ये जो एक वाग बीच मंत्र है, खाली ए शब्द, ए अक्षर का उच्चारण, बिंदु रहित, बिंदु भी नहीं, अगर एंग बोल देता, शुद्ध उच्चारण कर देता तो क्या पता और कुछ प्राप्त हो जाता। केवल ए शब्द से ही इसे वेद ज्ञान तत्व की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहता है मूर्खो वदन्ति विष्णाई विद्वानः वदन्ति विष्णवे, अर्थात मूर्ख कहता है विष्णाई, विद्वान कहता है विष्णवे, अर्थ दोनों का एक ही। कोई कैसे ही ले, भाव अंतःकरण आपका शुद्ध होना चाहिए बस।